लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 2 दिन से जारी बारिश ने सर्दी में इजाफा कर दिया। बारिश का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान है। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से नाला लई दरियाए सवा में पानी की सतह बुलंद होने से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है। मगरबी हवाओं का सिलसिला कराची से निकल गया है। महकमा मौसमियात ने शहर में सर्दी बढ़ने की पेशगोई की है। उधर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। देर बाला के इलाके डोगदरा में शदीद बर्फबारी के बायस घर की छत गिर गई। हादसे में 4 बच्चे और खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशों को मलबे से निकाल लिया गया है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शीरी हजरत से। शीरी हजरत, कैसे पेश आया वाकया? जी बिल्कुल, ये डोगदरा का इलाका है जो जहाँ पे 4 दिनों से मुसलसल बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी था। तो वहाँ पे एक कच्चा मकान था और बर्फबारी ज्यादा हो जाने की वजह से कच्चा मकान जो है वो गिर गया था, जिसमें 4 बच्चे और खातून समेत 5 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गई थी। लाशों को मलबे से निकाल लिया गया है और अब भी बर्फबारी का सिलसिला जा रहा है, जिससे इमदादी काम में मुश्किलात भी पेश आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शीरी हजरत आपका। बारिश के बायस हादसात सराय आलमगीर के इलाके लाला मूसा मुस्लिम टाउन मकान की छत गिर गई। एक शख्स जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश मलबे से निकालकर वुरसा के हवाले कर दी। मरने वाला शख्स चौकीदार था। बारिश के बाद चन्योट और गिरदोनवा में कई मकानात की छतें भी गिर गई। 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए। छतें गिरने के वाकयात मौजा अजीज, ठट्टीवाला राजा और रसालूवाला में पेश आए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि बारिश के बाद चन्योट और उसके गिरदोनवा में कई मकानात की छतें गिर गई। 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए, जबकि छतें गिरने के वाकयात मौजा अजीज, ठट्टीवाला राजा और रसालूवाला में पेश आए। छतर प्लेन में बर्फबारी से शारा कराकोरम शारकोल टॉप के मकाम पर बंद हो गई है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शारा कराकोरम से बर्फ हटाने की मशीनरी अब तक न पहुंचाई जा सकी। फिसलन के बायस गाड़ियों का शारकोल टॉप के मकाम पर चलना मुश्किल है। बर्फबारी के बाद बिजली का निजाम भी दरहम बरहम है। छतर प्लेन के 5 फीडर्स पर बिजली मुअत्तल है। शदीद बर्फबारी में बापरा एहलकार बिजली बहाल करने में मसरूफ है। इसी हवाले से तफसीलात भी जानेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि छतर प्लेन में बर्फबारी से शारा कराकोरम शारकोल टॉप के मकाम पर बंद हो चुकी है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शारा कराकोरम से बर्फ हटाने की मशीनरी अब तक नहीं पहुंचाई जा सकी है। उधर मरी में मुसलसल बारिश और शदीद बर्फबारी, जिले इंतजामिया ने सयाहों की बेहतरी के लिए मरी में मजीद ट्रैफिक को आने से रोक दिया है। टोल प्लाजा और दाखिली रास्तों से ट्रैफिक को वापस भेजा जा रहा है। CPO साजिद कियानी का कहना है कि मरी से इखराज के लिए रास्ते खुले हैं। सयाह एहतियात को मद्देनजर रखकर वापसी का सफर इख्तियार करे। सयाहों को बर्फ और फिसलन की वजह से ड्राइविंग में भी मुश्किलात का सामना है। जबकि हुकूमत ने शहरियों से बाला इलाकों की सैर का प्रोग्राम मौखर करने की दरख्वास्त की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि मरी और दीगर बालाई मकामात के लिए जम्मे गफीर रवां दवा हैं। लाखों गाड़ियाँ इन इलाकों की जानिब जा रही हैं। मकामी इंतजामिया के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सहूलियात पहुँचाना नामुमकिन हो गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग अभी घरों में हैं उनसे दरख्वास्त है कि बाला इलाकों की सैर का प्लान कुछ दिनों के लिए मौखर कर दें। उधर एबटाबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मुश्किलात पड़ गई हैं। नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में 5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी और डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद ने मजीद सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि गलियात में इस तक 1 लाख के करीब सयाह मौजूद है। मजीद जानेंगे हारून तनोली से। बात की जाए एबटाबाद के मौसम में, एबटाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि एबटाबाद के सियाती मकामात नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया 5 फुट से ज़ायद बर्फ़ जो है वहाँ पड़ चुकी है और तमाम राब्ता सड़कें जितनी भी हैं वो बंद हैं। खासकर एबटाबाद को मरी से मिलाने वाली शराह मुकम्मल तौर पर बंद है। इस वक्त स्याहों की बहुत बड़ी तादाद जो है गलियात में मौजूद है। 1 लाख के करीब स्याह जो है वहाँ पर मौजूद है और उसके साथ गाड़ियों का जो पार्किंग का सिलसिला है वो भी तकरीबन 20,000 की गुंजाइश है। 20,000 से ज़ायद गाड़ियाँ आ चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस हवाले से एबटाबाद से नथिया गली जाने वाले
वो आरनोई के मकाम पर जो है वो रोका जा रहा है, और वहाँ मरी से आने वाले जो है वो बड़ा गली के मकाम पर उनको वहाँ से ही वापस किया जा रहा है। इस हवाले से गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना था कि ये मज़ीद हमारे 2 दिन लगेंगे, क्योंकि अभी भी हल्की हल्की बर्फबारी जो है वहाँ पर जारी है। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला 6 दिन से जारी है। बारिश और बर्फबारी के बायस फजा साफ और मौसम सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला इतवार तक जारी रहने का इम्कान है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद खान से। जी बिल्कुल, आज छठा रोज़ है कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। और देखा जाए तो इस वक्त पेशावर में जो है अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हो गया है। महकमे मौसमियात ने ये भी नवीद सुनाई है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश की तवक्को है, और पेशावर में काफ़ी तेज़ बारिश होगी पूरा दिन वक्फे वक्फे से। इसके साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, पूरे मैदानी इलाकों के बेशतर एरियाज़ में कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज़ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी होगी। दूसरी जानब देखा जाए तो पेशावर में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश की तवक्को है। महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि पेशावर में आज तेज़ बारिश होगी, और कल से जो है फिर मतला जो है साफ़ होना शुरू हो जाएगा। गवादर के इलाके पस्ती में बारिश का पानी ताहाल लोगों के घरों से नहीं निकाला जा सका है। गवादर में भी लोगों की मुश्किलात बरकरार हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद खान काकड़। जिला ग्वादर के इलाके पसनी में भी आलिया बारिशों से बड़ी तादाद में घर ज़र आब आ गए। 3 रोज गुजरने के बावजूद पानी नहीं निकाला जा सका। घरों में पानी कड़ा रहने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। बारिशों से नुकसान के बायस बलूचिस्तान हुकूमत ने गवादर के 2 और जिला केच के 1 तहसील को आफत ज़दा करार दिया। मोहम्मद खान का अगर पेशावर में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है तो शहरियों ने मछली के होटलों का रुख कर लिया, जहां पर लोग फ्राई, अंगारा और ग्रिल फिश खुद गर्म करके बारिश के मौसम से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। पेशावर से अब्दुल कयूम आफरीदी की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह पेशावर में बारिश ने सर्दी में इजाफा किया तो फिश हट पर कानों के शौकीन अफराद का रश बढ़ गया। हर कोई अपनी पसंद के मुताबिक मछली तैयार करने के लिए ऑर्डर दे रहा है। हमने जो है ना ग्रिल में बताया हुआ है, और हम मिल के जो है ना एंजॉय कर रहे थे कि ग्रिल में जो है ना एंजॉय करेंगे। सर्दी में आम तौर पर लोग गर्म पकवान पसंद करते हैं, लेकिन जब बारिश हो तो बेशतर लोग फ्राई और ग्रिल के अलावा अंगारा फिश से भी खूब हाथ साफ करते हैं। सर्दी का मौसम में बारिश भी हो रही है। दोस्तों के साथ आउटिंग किए। यहाँ का स्पेशल डिश जो है वो मछली है, और टेस्ट में बहुत अच्छा है यहाँ का। होटल मालिकान की भी बारिश और सर्द मौसम में खूब चांदी होती है, और ये सिलसिला रात गए तक जारी रहता है। कैमरामैन खुर्रम जलील के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, न्यू न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 1 शख्स दम तोड़ गया। जहां भाग अफराद की कुल तादाद 28,962 हो गई है। 629 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,345 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद 13,02,486 हो गई है। 24 घंटे में मुल्क भर में 46,537 टेस्ट किए गए। इस दौरान मस्बत केसेस की शरह 2.89% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना के बावजूद रजिस्टर्ड कारोबारों के मुनाफे में 59% इजाफा हुआ है। ये सबूत है कि हमारी मईशत मजबूत तरक्की कर रही है और मुलाजमतें पैदा कर रही है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि कारोबारी इदारे और आजिर मुलाजमीन को मुनाफे में शरीक करेंगे। उधर फैसलाबाद में घंटाघर के बाजारों में ऐसी कई तारीखी इमारतें हैं जो माजी की शान शौकत की अक्कास है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर इमारतें अब खस्ता हाली का शिकार हैं। मज़ीद जानेंगे वक्कास शिराज से। फैसलाबाद के तारीखी घंटाघर इतराफ में बनी सदी पुरानी इमारतें अपने अजीम माजी की याद दिलाती हैं। 8 बाजारों में पहला रहायशी इलाका डिगलिसपुरा था। 50 एकड़ पर मुहित इस इलाके में सिख, हिंदू और मुसलमान सभी रिहायश पजीर थे। ये कदीम इमारतें आज भी मौजूद हैं, मगर बेशतर इंतहाई खस्ता हाल हैं। यहाँ निहाल सिंह और गोविंद सिंह का एक बड़ा मकान भी था। ये मकान अब भी मौजूद है, लेकिन कई हिस्सों में बढ़ चुका है। बैरूनी हिस्सा बेहतर हालत में लगता है।
खूबसूरत खिड़कियां, लकड़ी पर शानदार काम, लेकिन अंदर से सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। टूटी हुई दीवारें, आधी अंगीठियां और खस्ता हाल खिड़की दरवाजे। ये जो कदीम इमारतें हैं ये हमारा पाकिस्तान का विरसा है और हमें चाहिए कि इसकी देखभाल के लिए हमें हुकूमत को चाहिए कि बेहतर से बेहतर इक़दाम करे। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी इन्होंने गवर्नमेंट ने या इन्होंने सकाफती विरसा ने हिफाजत नहीं की, उसके लिए हम जब देखते हैं तो हमारा दिल अंदर से बहुत रोता है। शहरी कहते हैं इंतजामिया इस विरसा को जिंदा रखने के लिए इकदाम करे ताकि ये कदीम इमारतें अपनी माजी जैसी आबोताब फिर से हासिल कर सकें। फैसलाबाद की कदीम और तारीखी इमारतों की अगर देखभाल की जाए तो ये अरसा दराज तक कायमो दायम रह सकती हैं। कैमरामैन इब्राहिम अहमद के साथ वकास शराज, न्यू फैसलाबाद। ज़बान में लुकनत होने की वजह से अल्फाज की दुरुस्त अदायगी के खौफ से कुरान मजीद के गलत तलफ़्फ़ुज़ से बचने के लिए लाहौर के 60 साल सिक्योरिटी गार्ड अपने हाथों से इसे तहरीर करके कुरान मजीद की खिदमत कर रहा है। ये सफ़र कब से जारी है, बताएंगी रिजवाना शेख। के हुए तो वो काफर हुए और काफर ही मरे, उनमें किसी से ज़मीन पर सोना हरगिज़ कबूल न किया जाएगा अगर से अपनी खलासी को दे। इनके लिए दर्दनाक अजाब है और उनका कोई याद नहीं। 60 साल का होने के बावजूद अगर इंसान कोई काम करने का पुख्ता इरादा कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे नाकाम नहीं कर सकती। इसकी जीती जागती तस्वीर है ये सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम ने पहले तर्जमे के साथ फिर 2 बार अरबी में कुरान पाक महज 6 माह के अरसे में मुकम्मल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ ही हाफ़िज़ कुरान है तो काम मुश्किल है, लेकिन उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने भी मुझे काफ़ी हौसला अफजाई की मेरी। तो फिर ये लिखते लिखते 6 माह और 22 दिन में कुरान पाक अरबी में मुकम्मल किया। कुरान पाक लिखने के अलावा खूबसूरत खताती में इस्माल हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्मुल्लाह, दुरूद शरीफ, 5 सूरा शरीफ लिखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का वालिहाना इजहार किया है। कुरान पाक को मुकम्मल करने के बाद एक मरतबा फिर मैंने अल्लाह के नाम लिखे और नबी के नाम लिखे जिनके बगैर हमारी बख्शिश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, हम उनके नाम तो पढ़ते हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें याद भी नहीं है वो कितने नाम। मोहम्मद सलीम का कहना था, अवाम के लिए मेरा यही पैगाम है कि कुरान पाक को समझकर पढ़ें और इस पर अमल भी करें। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में सरशार होकर और कुरानी अल्फाज को धनक के खूबसूरत रंगों से सजाकर मोहम्मद सलीम ने ऐसा अजीम कारनामा सरअंजाम दिया है जो दुनिया और आखिरत दोनों में बाइस निजात और हिदायत का। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में बल्दियाती काउंसिल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कराची में 26 टाउन्स, 233 यूनियन कमेटीज होंगी, जबकि हैदराबाद में 10 टाउन्स होंगे और 160 यूनियन काउंसिल्स होंगी। इस हवाले से तफसीलात भी जानेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि सिंध हुकूमत ने सूबे भर में बल्दियाती काउंसिल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक कराची में 26 टाउन्स और 233 यूनियन कमेटीज होंगी, जबकि हैदराबाद में 10 टाउन्स होंगे और 160 यूनियन काउंसिल्स होंगी। इस गजट नोटिफिकेशन की अक्स भी आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको अपडेट करें कि सिंध हुकूमत ने सूबे भर में बल्दियाती काउंसिल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाकिस्तान की रियल एस्टेट की सबसे बड़ी एक्सपो तामीर पाकिस्तान एक्सपो 2022 लाहौर में कुछ देर में शुरू होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर तामीर पाकिस्तान एक्सपो 2022 का इफ्तिताह करेंगे। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अरसलान जावेद से। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के रियल एस्टेट की सबसे बड़ी एक्सपो 2022 तामीर पाकिस्तान कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर बाकायदा तौर पर तामीर पाकिस्तान का पहले इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर जो है तामीर पाकिस्तान एक्सपो का इफ्तिताह करेंगे। और बात कर लीजिए 50 के ज़ायद स्टॉल्स हैं जो सज चुके हैं, जिसमें रियल एस्टेट, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर्स, हाउसिंग सोसाइटीज़ और मुख्तलिफ कंपनीज़ के मल्टीनेशनल कंपनीज़ के स्टॉल जो हैं यहाँ पर सजा दिए गए हैं। 50 के करीब स्टॉल जो हैं वो सज चुके हैं, जिसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ भी यहाँ पर अपना जो है वो स्टॉल्स लगा रही हैं। तामीर पाकिस्तान का इटसेल्फ एक बहुत बड़ा स्टॉल जो है यहाँ पर सजाया गया है, जिसमें लोगों को जो है सहूलियात एक ही छत तले उन्हें इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो एक ही यहाँ पर आकर एक ही जगह पे तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकेंगे। बेशक उन्होंने रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ना हो, घर लेना हो, प्लॉट लेना हो, तो वो तमाम तर सहूलियात जो हैं तामीर पाकिस्तान की इस एक्सपो में उन्हें मिलने जा
खुश्क मेवाजात सर्दियों की सौगात है। मुल्तान में पुलशवाला 70 सालों से ड्राई फ्रूट का मरकज है, जहां पर हर किस्म का ड्राई फ्रूट शहरियों को मैसर तो है, लेकिन महंगाई के बायस लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे मुकर्रम खान। ये है ड्राई फ्रूट का मरकज पुलशवाला। इस मरकज को कायम हुए 70 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। पुलशवाला पर मौजूद दुकानों पर हर तरह का ड्राई फ्रूट मुयस्सर है, जो न सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि मुल्क के दीगर शहरों में भी सप्लाई होता है। जब से पाकिस्तान बना है, जब से ये मरकज बना है, ये शुरू से हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह सबसे पुरानी मार्केट है। चिलगोजा, पिस्ता, काजू, ये सबसे महंगे आइटम है। मौसम सरमा में खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो जाता है, लेकिन कीमतों में इस कदर इजाफा हो चुका है कि अक्सर लोग कीमत पूछकर ही अपना सा मुंह लेकर चले जाते हैं, जबकि आज की नस्ल तो चलगोजे का तो नाम तक नहीं जानती। बेटा, आपने कभी चलगोजा खाया? चिलगोजा वो क्या होता है? खुश्क मेवाजात सेहत बख्श ग़िज़ा है, लेकिन महंगाई के बाइस शहरियों की पहुँच से दूर होता जा रहा है। पुलशवाला पर मौजूद ड्राई फ्रूट की मार्केट आज भी जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी तस्वर की जाती है। कैमरामैन फयाज वागा के साथ मुकर्रम खान, नियो न्यूज़, मुल्तान। गाजर का हलवा सर्दियों की खास सौगात है। माहिरीन सेहत का कहना है कि गाजर के हलवे में इस्तेमाल की जाने वाले तमाम अज्जा ग़िज़ाइयत से भरपूर और बेशुमार तिब्बी फ़वाइद के हामिल होते हैं। गाजर इस हलवे का बुनियादी जुज़्व है और ये विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और फाइबर से भरपूर होती है। विटामिन ए नज़र को तेज़ करता है और कुव्वती मुदाफ़ियत में इजाफा करके कई तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। मज़ीद जानेंगे इस्लामाबाद से मोहम्मद उस्मान की इस रिपोर्ट में। सर्दियों की मज़ेदार सौगात गाजर का लजीज हलवा। इस्लामाबाद की सर्दी में इजाफा हुआ तो गर्म और सेहत बख्श खानों की मांग भी बढ़ गई। ऐसे में सर्दी का तोड़ कहा जाने वाला गर्मा गर्म गाजर का हलवा हाथों हाथ बिकने लगा। इसमें ये अलग रेसिपी होती है, लेकिन इसमें हम जो इस्तेमाल करते हैं इसमें गाजर होती है, खालिस दूध होता है, खोया होता है। शहरियों का कहना है गाजर का हलवा जायकेदार और इसमें शामिल अज्जा सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं, तभी तो इसको शौक के साथ खाया जाता है। गाजर का हलवा हम सब बहुत शौक से खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है, बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए, तो बच्चों को खिलाना चाहिए। इसमें गाजर भी होता है, दूध भी होता है, तो ये मतलब हेल्दी भी बहुत है, तो और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। गाजर का हलवा शदीद ठंड में भी जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखने में मददगार साबित होता है। बदलते मौसम की बदलती सौगात गाजर का हलवा इंतहाई लजीज और हर दिल अजीज, जो है सेहत के लिए भी मुफीद। कैमरामैन सजाद मजीद के साथ मोहम्मद उस्मान, न्यूज़, इस्लामाबाद। वेलकम। वादी नीलम में इंसानी शक्ल का अक्स पेश करता पहाड़ सयाहों की तवज्जो का मरकज बना रहता है। रिपोर्ट करेंगे उस्मान तारिक चुगताई। कुदरत ने पहाड़ को तराश कर इंसानी शक्ल में डाल दिया। नीलम वैली के जिले हेडक्वार्टर 8 मुकाम से हुस्न की देवी शारदा का सफर बड़ा ही दिलफरेब है। शाहरा नीलम पर शेख बैला का मुकाम सियाहों पर इस कुव्वत सहर तारी कर देता है जब इंसानी शक्ल वाले इस पहाड़ पर नजर पड़ती है। पत्थरों से ये बना हुआ है, अल्लाह का शाहकार। एक देखें कि अल्लाह ने इसे कितनी खूबसूरती से बनाया हुआ है, बिल्कुल जिस तरह इंसान का फेस होता है वो उसी के जो फेस प्रिंट्स हैं बिल्कुल पत्थरों की फॉर्म में आपको नजर आ रहे होंगे। शारदा अपने कुदरती मनाजिर और तारीखी पस मंजर की वजह से पूरी दुनिया में अलग मुकाम रखता है और शारदा देवी के नाम से मशहूर है। हर साल लाखों की तादाद में सयाह शारदा पहुंचते हैं और रास्ते में मौजूद इंसानी शक्ल नुमा पहाड़ देखकर कुदरत की बड़ाई बयान करने पर मजबूर हो जाते हैं। कुदरत ने शारदा देवी पहाड़ को कमाल खूबसूरती से तराश खराश करके आंखें, नाक, कान, होंठ और चेहरे के साथ इंसानी शक्ल में इस तरह ढाल दिया है कि देखने वाली आंख पहाड़ को इंसानी चेहरा ही समझती है। कैमरामैन अली मीर के साथ उस्मान तारिक चुगताई, शारदा नीलम वैली, आजाद कश्मीर। मुजफ्फराबाद का शुमार खूबसूरत तरीन शहरों में होता है। जन्नत नज़ीर वादी की सैर करवाएंगे सरदार जुल्फ़िकार अली। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर, आसमान से बातें करते पहाड़, कुदरत का शाहकार। सयाहों का कहना है पीर चनासी और मकड़ा पहाड़ों की खूबसूरती और यहाँ का मौसम हर किसी के दिल को भाता है। वो खूबसूरत ऊंचे पहाड़ हैं, दरियाएं, इनको दरियाओं की सरजमीन भी कहा जाता है। आजाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद पीर चनासी, मलका कोसार मरी, बालाकोट और शहीद गली जैसी वादियों से घिरा हुआ है। ये नज़ारे देखकर दिल करता है कि यहीं के हो जाए। खूबसूरत पहाड़ हैं, उनको कश्मीर की खूबसूरती को वो चार चांद लगा देते हैं। जैसे कि पीर चनासी
चनासी है, मकड़ा पहाड़ है, नहायत खूबसूरत जगह है ये, और यहाँ पे सयाह आते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। एक शहरी ने जन्नत नज़ीर वादी की तारीफ कुछ इन अल्फाज में की कि सर्दी हो या गर्मी, सयाह दोनों मौसम भरपूर इंजॉय करते हैं। पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर टूरिस्ट जो है वो मौसम गर्मा में और मौसम सरमा में बर्फ़ को देखने के लिए और गर्मियों में ग्रीनरी की वजह से यहाँ का रुख करते हैं। मकड़ा पहाड़ की बुलंदी 12,000 फीट है। खूबसूरत नज़ारे और दरियाओं का बहता पानी इसके हुस्न को और भी निखार देते हैं। मकामी लोगों का कहना है मकड़ा पहाड़ तक रसाई के लिए अगर मवासलात का निज़ाम बेहतर बनाया जाए तो इससे सयाहों को बहुत सहूलत होगी।